साल 2023 मणिपुर की घाटियां आग और चीखों में डूब गईं। एक समय जो घाटियां हरियाली और शांति के लिए जानी जाती थीं, वहां अब सिर्फ धुएं के बादल और दहशत की चीखें गूंज रही थीं। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। बच्चों की मासूमियत डर में बदल चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जहां कभी शांति थी, वहां अब सिर्फ डर और अविश्वास था। गलियां सुनसान थीं, घरों के दरवाजे टूटे हुए और लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे थे। हर कोई सोच रहा था, कल क्या होगा? क्या वे अपने घर लौट पाएंगे? ये सिर्फ दो समुदायों की लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे का टूटना था। सालों से साथ रह रहे लोग, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने वाले, अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। रिश्तों में दरारें आ गईं और समाज दो हिस्सों में बंट गया। सैकड़ों चर्च जला दिए गए। यह सिर्फ इमारतें नहीं, एक समुदाय की पहचान और आस्था थी। इन चर्चों की दीवारों में लोगों की यादें, उनकी दुआएं और उनकी उम्मीदें बसी थीं। जब ये जली तो लोगों को लगा जैसे उनकी आत्मा ही राख हो गई। पूजा घरों के जलने के साथ लोगों की यादें और सुरक्षा का एहसास भी राख हो गया। महिलाएं और बच्चे उन जले हुए अवशेषों में अपनी पुरानी जिंदगी तलाश रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ राख और आंसू थे। हर कोई अपने खोए हुए कल को याद कर रहा था। सवाल था, चर्चेस को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या यह सिर्फ गुस्से का इजहार था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी आस्था पर हमला क्यों हुआ। जातीय संघर्ष में धर्म का एंगल कहां से आया? क्या यह सिर्फ पहचान की लड़ाई थी या धर्म को भी हथियार बना लिया गया? मणिपुर की गलियों में अब धर्म और जाति की दीवारें और ऊंची हो गई थी। मणिपुर की कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं, बल्कि पहचान, धर्म और सियासत के खतरनाक मेल की है। यहाँ हर कोई अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर और कोई राजनीति के नाम पर। इस जटिल जाल में आम लोग पिसते चले गए। आज भी जले हुए चर्च, टूटी क्रॉस और विस्थापित लोगों की आंखों में डर ताजा है। राहत शिविरों में बैठे लोग अपने घर, अपने पड़ोसी और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हैं। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या सब कुछ फिर से पहले जैसा हो पाएगा? ये कहानी चेतावनी है, नफरत की आग कितनी जल्दी फैलती है। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे समाज को जला सकती है, ये मणिपुर ने दिखा दिया। जब तक हम नफरत और भेदभाव को नहीं रोकेंगे, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। दशकों से साथ रहे लोग अचानक दुश्मन बन गए। दोस्ती की जगह शक ने ले ली और पड़ोसी अब अजनबी बन गए। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे समाज में जहर घुलता गया। मणिपुर दिखाता है कि पहचान का जहर समाज को कैसे तोड़ सकता है। बच्चे जो कभी साथ खेलते थे, अब अलग अलग खेमे में बंट गए हैं। दीवारें सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी खींच गई हैं। सवाल अब भी है, क्या ये जख्म कभी भर पाएंगे? क्या लोग फिर से एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, या ये घाव हमेशा ताज़ा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी इसी दर्द को महसूस करेंगी? यही मणिपुर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये सिर्फ इमारतों या जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसे और साथ जीने की भावना का टूटना है। मणिपुर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत और पहचान की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों का ही होता है। मणिपुर दो हिस्सों में बंटा है। घाटी में मैतेई, पहाड़ियों में कुकीजो और नागा। मैतेई हिंदू, पहाड़ी जनजातियां ईसाई। यही बंटवारा तनाव की जड़ है। जमीन, सरकारी नौकरियां, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हर चीज पर खींचतान। मैतेई घाटी में सीमित, पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। पहाड़ी समुदाय डरते हैं कि मैतेई को एसटी दर्जा मिला तो उनकी जमीन और अधिकार छिन जाएंगे। धर्म ने इस जातीय दरार को और गहरा किया। चर्च अब सिर्फ पूजा स्थल नहीं, सोशल एकता का केंद्र बन गए। मैतेई के कुछ कट्टरपंथी चर्च को अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानने लगे। इस तरह जातीय और धार्मिक पहचान उलझ गई। लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही। मई 2023 में यही तनाव फूट पड़ा। मणिपुर में जब हिंसा भड़की तो चर्चों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। ये हमले अचानक नहीं थे, बल्कि एक गहरी सोच और रणनीति के तहत किए गए। चर्चों को जलाना, तोड़ना और उनकी दीवारों को गिराना सिर्फ गुस्से या आक्रोश का इजहार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा था, एक पूरे समुदाय की पहचान और उसके सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश। चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कुकीजो समुदाय के लिए उम्मीद, एकता और सुरक्षा का प्रतीक है। इन चर्चों में लोग न सिर्फ प्रार्थना करते थे, बल्कि यहीं बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य शिविर और सामुदायिक सभाएं भी होती थीं। चर्च उनके सामाजिक जीवन का केंद्र था, जहां हर त्योहार, हर दुख सुख साझा होता था। जब इन चर्चों पर हमला हुआ तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर हमला नहीं था,
बल्कि पूरे समुदाय की रीढ़ पर वार था। इससे न सिर्फ उनकी आस्था बल्कि उनका सामाजिक ढांचा भी हिल गया। चर्चों को जलाना, तोड़ना और उनके धार्मिक चिन्हों को अपमानित करना एक तरह से उस भरोसे को तोड़ना था जो समाज को जोड़ता था। यह हमला उनकी पहचान, उनके इतिहास और उनके भविष्य पर था। कुछ मैतेई समूहों ने चर्च को बाहरी संस्कृति और धर्मांतरण का प्रतीक मान लिया था। उनके लिए चर्च सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक विदेशी ताकत और खतरे का प्रतीक बन गया था, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। इसी सोच के चलते हिंसा के दौरान चर्चों को मिटाने की कोशिश की गई। चर्चों को गिराना मानो उस समुदाय की जड़ों को उखाड़ने जैसा था, क्योंकि जो समुदाय के लिए यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई। जब उनके पूजा स्थल ही सुरक्षित नहीं रहे तो बाकी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। चर्चों का जलना मणिपुर की आत्मा के जलने जैसा था। ये सिर्फ ईंट पत्थर का नुकसान नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के विश्वास और भरोसे का टूटना था। जब पूजा घर ही सुरक्षित नहीं तो लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा घर कर जाती है। समाज में अविश्वास और दूरी बढ़ जाती है। चर्चों का जलना मणिपुर के सामाजिक ताने बाने का जलना था। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दोनों समुदायों के बीच की खाई और गहरी कर दी। यह भरोसे का टूटना था जो समाज को जोड़ता था। अब दोनों समुदायों के बीच संवाद और विश्वास की जगह डर और संदेह ने ले ली। इस हमले ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। अब यह जख्म जल्दी भरने वाला नहीं। चर्चों के खंडहर आज भी उस दर्द और बिखराव की गवाही देते हैं जो मणिपुर के समाज में गहराई से उतर चुका है। यह जख्म शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाएगा। मणिपुर में चर्चों पर हुए हमलों की जड़ें एक गहरी और जटिल बहस में छुपी हैं। यह बहस है सेवा और धर्मांतरण के बीच की। वर्षों से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में चर्चों की मौजूदगी सिर्फ धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के वाहक के रूप में भी देखी जाती रही है। मिशनरियों ने इन दूरदराज इलाकों में स्कूल, अस्पताल और अन्य सेवा के काम शुरू किए जहां सरकार की पहुंच सीमित थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के इन प्रयासों ने कई आदिवासी समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला, बीमारियों का इलाज हुआ और लोगों को एक नई उम्मीद मिली। इन सेवाओं के कारण कई आदिवासी समुदायों ने ईसाई धर्म अपनाया। उनके लिए यह सिर्फ एक नया धर्म नहीं बल्कि सम्मान, शिक्षा और बेहतर जीवन की ओर एक रास्ता था। चर्च उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और एकजुटता का केंद्र बन गया। लेकिन मैतेई समुदाय और कुछ राष्ट्रवादी संगठन इन सेवाओं को धर्मांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सेवा की आड़ में आदिवासियों का धर्म बदला जा रहा है, जिससे उनकी पारंपरिक संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ रही है। उनका आरोप है कि यह सब मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताने बाने पर हमला है। वे मानते हैं कि बाहरी प्रभावों से उनकी संस्कृति कमजोर हो रही है और उनकी पहचान मिटने का खतरा है। इसके साथ ही वे इसे जनसंख्या में बदलाव और डेमोग्राफिक संतुलन के लिए भी खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण से समुदायों के बीच संख्या का अनुपात बदल रहा है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष इसे निस्वार्थ सेवा मानता है तो दूसरा इसे एक सोची समझी साजिश। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, लेकिन बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस बहस ने समाज में गहरी खाई बना दी है। समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ गया है, जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर हो रहा है। 2023 में जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो यह पुरानी बहस एक बार फिर सतह पर आ गई। चर्चों को निशाना बनाया गया और समाज में डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया। चर्चों को धर्मांतरण के केंद्र के रूप में देखा गया, इसलिए वे हमलों के मुख्य निशाने पर आ गए। यह बहस आज भी मणिपुर के समाज को गहराई से प्रभावित कर रही है और समाधान की तलाश जारी है। 3 मई 2023 मणिपुर का काला दिन। आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद हिंसा भड़क उठी। शांतिपूर्ण मार्च, लेकिन शाम होते होते झड़पें और फिर आग जनी। घाटी और पहाड़ियां जंग के मैदान बन गईं। घर, दुकानें, गाड़ियां जलीं। पहचान पूछकर हमले हुए। कल तक पड़ोसी, आज दुश्मन बन गए। हजारों लोग बेघर, राहत शिविरों में शरण। सरकार ने इंटरनेट बंद, कर्फ्यू और सेना तैनात की, लेकिन देर हो चुकी थी। अफवाहें और नफरत सोशल मीडिया से फैलती रहीं। मणिपुर दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ मैतेई, दूसरी तरफ कुकी। विस्थापन, टूटे घर, जली यादें, सब कुछ बदल गया। भरोसा पूरी तरह राख हो गया। वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल था।
मणिपुर की हिंसा के पीछे गहरी पॉलिटिक्स थी। पहचान और वोट बैंक की राजनीति ने आग में घी डाला। नेताओं ने मतभेदों को हवा दी, डर और असुरक्षा को भड़काया। मैतेई को एसटी दर्जा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। दोनों पक्षों के नेता अपने अपने समुदाय को भड़काते रहे। आम इंसान पिसता रहा। चर्च भी राजनीति का मोहरा बन गए। कुकीजों की पहचान का प्रतीक, मैतेई के लिए खतरा। चर्च पर हमला अब धार्मिक नहीं, पॉलिटिकल कृत्य भी था। धर्म और पॉलिटिक्स घुल गए। मणिपुर दशकों पीछे चला गया। जब नेता समाज को बांटते हैं, अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का टूटना। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब अचानक दुश्मन बन गए। आंकड़ों से परे यह भरोसे का कत्ल था। माँ के सामने बेटे की हत्या, बच्चे की आंखों के सामने घर जलना, यह मणिपुर की हकीकत है। राहत शिविरों में खालीपन और सवाल, हमारा क्या कसूर था। अब इम्फाल में कोई कुकी, चुराचांदपुर में कोई मैतेई सुरक्षित नहीं। स्कूल, बाजार, हर जगह अविश्वास। दोनों समुदायों के बीच पुल टूट चुके हैं। लोग अपने ही राज्य में अजनबी बन गए हैं। यह दिलों का बंटवारा है। जिम्मेदारी किसकी? शायद हम सबकी। मणिपुर सिखाता है, भरोसा बचाना सबसे जरूरी है। मणिपुर के जख्म गहरे हैं। घर, चर्च बन सकते हैं, दिल और भरोसा कैसे जुड़ेंगे? क्या मरहम मुमकिन है? जवाब आसान नहीं, लेकिन उम्मीद जरूरी है। पहला कदम, सच स्वीकारना, दोनों पक्षों के दर्द को समझना। ईमानदार बातचीत जरूरी है, डर के बिना, समाज के बीच। दूसरा कदम, न्याय, दोषियों को सजा, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास। न्याय से ही भरोसा लौटेगा। तीसरा कदम, सुलह। यह सरकार नहीं, समाज को करना होगा। सिविल सोसाइटी, धार्मिक नेता, छात्र, महिलाएं, सबको आगे आना होगा। बच्चों के मन में सम्मान और प्यार बोना होगा। यह लंबा सफर है, लेकिन शुरुआत आज करनी होगी। हमें जख्म को रेदने के बजाय मरहम लगाना सीखना होगा। मणिपुर का सवाल, हम इस बंटवारे से कब उबरेंगे? यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। पहचान, धर्म, जाति की पॉलिटिक्स हर जगह है। मणिपुर एक आईना है। अगर नहीं संभले तो यही आग कहीं और भी लग सकती है। भविष्य की राह, बातचीत, समझ, सम्मान। विविधता कमजोरी नहीं, ताकत है। हमें सबकी पहचान का सम्मान करना होगा। नेताओं को वोट बैंक से ऊपर उठना होगा। मीडिया को सच और सद्भाव फैलाना होगा। हर नागरिक को शांति का सिपाही बनना होगा। जब हम इंसानियत को पहचान से ऊपर रखेंगे, तब हीलिंग मुमकिन है। उम्मीद है मणिपुर की प्रार्थनाएं फिर गीतों में बदलेंगी और चर्च एकता के प्रतीक बनेंगे।